ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हो दो, कोई भी स्वामी हो दो, कोई भी शंकराचार्य हो दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं। अगर मुझे गलत साबित करो, मैं बदलने को तैयार हूं। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, तुम कहीं का भी हो, किसी भी धर्म का, मैं तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे विद्वान को, तुम्हारे किताब को 10 मिनट में सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा भगवान, तुम्हारी सारी परंपराएं बेकार है, नुकसानदायक है, तुम्हारा बहुत नुकसान करती है। माते नमः पिते नमः भगवती भगवते नमः अहम तमस्य चरणम वंदनम करोति। क्या आप हिंदुस्तान के हैं? क्या आप एक सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इस देश में धर्म की लड़ाई कब तक चलेगी? इस देश में भगवान की जंग कब तक चलेगी? जानते हैं कब तक चलेगा? जब तक लोग यह नहीं जान जाएंगे कि आखिर में धर्म क्या है। लोग अपनी परंपराओं के लिए, लोग अपनी प्रथा के लिए, लोग अपने पूर्वजों के द्वारा बनाई गई जीवन शैली यानी संस्कृति के लिए लड़ते और बढ़ते हैं। लोग अपने अपने भगवान को बड़ा सिद्ध करने के लिए लड़ते हैं। लोग दूसरे के भगवान को, दूसरे की परंपराओं को झूठा साबित करने के लिए, गलत साबित करने के लिए लड़ते हैं। आपने सुना होगा सनातन सर्वोत्तम धर्म है। आपने सुना होगा इस दुनिया में पहले सनातन ही था, धीरे धीरे सनातन बिखरता गया, सनातन बढ़ता गया, सैकड़ों समुदाय, सैकड़ों जमात, सैकड़ों मजहब बन गए। सनातन धर्म समुदाय और पंथ में बढ़ता चला गया। सनातन आज बहुत ही विकट कंडीशन में खड़ा है। सनातन के सैकड़ों दुश्मन पैदा हो चुके हैं। तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर लोग सनातन से अलग क्यों होते चले गए? आखिर लोग सनातन को, हिंदू धर्म को क्यों छोड़ दिए? यह बहुत बड़ा सवाल है हिंदू धर्म के विद्वानों के लिए। यह बहुत बड़ा सवाल है कि आज भी लोग सनातन को बुरा भला क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म के देवी देवताओं और भगवान पे टिप्पणी और अपमान क्यों करते हैं? इसका क्या कारण है? इसका कारण एक है कि लोग हिंदू धर्म को जान ही नहीं पाए। लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं को समझ नहीं पाए। लोगों को ऐसा लगता है कि सबका मालिक एक होता है। लोगों को ऐसा ही लगता है कि भगवान एक होता है, एक ही खुदा होता है। दुनिया वालों को यही लगता है कि कोई एक भगवान, वो भी नर पुरुष, कोई नर भगवान इस दुनिया को कहीं बैठ कर चलाता है। यही सबसे बड़ा कारण बना कि लोग, उनको भी ऐसा ही लगने लगा कि वास्तव में एक ही भगवान दुनिया को चलाता है। यही गलतफहमी, यही अंधविश्वास, यही कारण लोगों को हिंदू धर्म से अलग करता चला गया। कि आखिर में इतने भगवान की तस्वीर और इतनी देवियों की तस्वीर क्यों है? आखिर ये आकृतियाँ आपके भीतर हैं। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर व्यवस्था के भीतर है। जिस दिन इन आकृतियों का मतलब दुनिया वाले समझ जाएंगे, गैर धर्म वाले समझ जाएंगे, सही कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ, जो सनातन को छोड़ के चले गए हैं या पहले से ही किसी गैर धर्म में हैं, वो निश्चित रूप से सनातन में आना चाहेंगे। मैं इन आकृतियों को आपके अंदर दिखा सकता हूँ। मैं इन आकृतियों को आपके बाहर भी दिखा सकता हूँ, अंदर भी और बाहर भी दिखा सकता हूँ और महसूस करवा सकता हूँ। या मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, पूरी गंभीरता से कह रहा हूँ, सनातन से अच्छा, हिंदू धर्म से अच्छा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। सनातन और हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म हैं, सब के सब फर्जी हैं, सब के सब जाली हैं। सबको बेवकूफों ने बनाया है, सबको मूर्खों ने बनाया है। केवल एक भगवान से दुनिया नहीं चलती है। जो सनातन का नहीं है, जो हिंदू नहीं है और सोच रहा है उसका धर्म सनातन से अच्छा है, वो बहुत बड़ा मूर्ख है, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। सनातन से अच्छा इस दुनिया में कोई धर्म नहीं है। ये आकृतियाँ तुम्हारे जीवन में कहाँ है, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सनातन के अलावा जितने भी धर्म है सबको मैं फर्जी साबित कर दूंगा। मैं साबित कर दूंगा कि कुरान, बाइबिल, त्रिपिटक और महावीर ग्रंथावली, ये सब के सब फर्जी किताबें हैं। एक भगवान से दुनिया नहीं चलती, एक आयाम से दुनिया नहीं चलती, केवल भगवान से दुनिया नहीं चलती, केवल बाप से परिवार नहीं चलता। माँ भी चाहिए, भगवती भी चाहिए, खुदा है तो खुदी भी चाहिए। खुदी नहीं रहेगी तो खुदा पैदा ही नहीं होगा, बन ही नहीं पाएगा। मैं आज चुनौती देने जा रहा हूँ जो सनातन को बुरा भला कहते हैं, जो इन शक्ति और सामर्थ्य के आकृतियों का अपमान करते हैं, इन आकृतियों पर टिप्पणी करते हैं, कहते हैं ये क्या है, अरे बेवकूफों, मूर्खों, तुम्हारे धर्म के उन बेवकूफ विद्वानों में इतनी बुद्धि थी ही नहीं कि वह यह सोच पाए कि भगवती रहेगी तभी भगवान होगा, खुदी होगी तभी खुदा होगा। बिना खुदी का खुदा हो ही नहीं सकता, बिना भगवती भगवान पैदा ही नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि एक भगवान दुनिया चाहता है, कोई भी है, कहीं का भी है, चैलेंज कर रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ कि तुम्हारी किताब फर्जी है, तुम्हारी किताब जाली है, तुम्हारा विद्वान मूर्ख था जो ऐसा लिख दिया है कि एक भगवान से दुनिया चलती है। मैं चैलेंज करता हूँ इस देश के जितने भी धर्म हैं, जितने भी समुदाय हैं, जितने भी पंथ हैं और जितने भी विद्वान हैं, तुम्हारे धर्म में भगवान के साथ भगवती की मान्यता नहीं है और तुम्हारे परिवार में बाप के साथ माँ की मान्यता नहीं है, तो तुम बहुत बड़े चौपट हो।
तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, किसी भी धर्म से हो, तुम फर्जी धर्म के हो, तुम्हारी किताबें फर्जी है, तुम्हारा भगवान जाली है, चाहे उस भगवान का कोई भी नाम हो। अगर तुम्हारा भगवान केवल अपनी पूजा करवाता है, भगवती का नहीं, तो तुम्हारा भगवान बहुत बड़ा पाखंडी है, तुम्हारा भगवान बहुत बड़ा बेईमान है। तुम भी बहुत बड़े बेईमान हो, माँ की इज्जत नहीं करते, केवल बाप का सम्मान करते हो। तुम भगवती की पूजा नहीं करते, केवल भगवान की पूजा करते हो। तुम खुदी की इबादत नहीं करते, केवल खुदा की इबादत करते हो। तुम भी बेवकूफ हो, तुम्हारा भगवान भी बेवकूफ है, चाहे उसका जो भी नाम है। अगर तुम समझदार हो, विवेकवान हो, तो भगवती के साथ भगवान की पूजा किया करो, खुदा के साथ खुदी की भी इबादत किया करो। केवल बाप से नहीं पैदा हुए हो, तुम्हें तुम्हारा बाप ने पैदा नहीं किया है, तुम्हारी माँ ने पैदा किया है। माँ की कीमत तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ये बिना माँ का कुछ भी पैदा नहीं होता। कोई वस्तु हो या व्यवस्था, इसकी माँ भी है। एक डाई है, डाई जिसमें बना हुआ तत्व और डाई से, पिता और माई से, नियति और ईमान से, धरती और सुभान से, भगवती और भगवान से, विधि और विधाता से, पिता और माता से दुनिया चलती है। रे मूर्ख कहीं का कोई भी है, सनातन का नहीं है, तो तू बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा लफड़े में है, बहुत बड़ा धोखे में है। अगर धार्मिक है तो जल्दी से सनातन में आ जा, घर वापस कर ले, वरना नरक में जाएगा। वहाँ पर भगवती, वहाँ पर खुदी जूता लेकर एक हाथ में तलवार लेकर खड़ी है, तो जूते से पीछे की। मूर्ख कहीं का, माँ के गर्भ से निकला है और माँ का सम्मान नहीं करता, इतना बड़ा मूर्ख है। तेरा वो किताब लिखने वाला, तेरा धर्म लिखने वाला रे मूर्ख कहीं का, इतना बड़ा मूर्ख था, जो माँ का कल्पना ही नहीं किया, जो शक्ति को समझ ही नहीं पाया, जो भगवती को जान ही नहीं पाया, केवल खुदा को जान पाया, खुदी को नहीं। कितना बड़ा बेवकूफ था वो। बहुत समझदार है, किसी भी धर्म का है, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझता है, अपने आप को वक्ता समझता है और कहता है कि सनातन गलत है, सनातन की परंपराएं झूठी है। मैं चैलेंज करता हूँ, तू कहीं का भी है, किसी भी धर्म का है, मैं तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे विद्वान को, तुम्हारे किताब को 10 मिनट में सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा भगवान, तुम्हारी सारी परंपराएं बेकार है। ऐसी परंपराएं हैं बहुत नुकसान करती है, लेकिन तुम तो हो पहाड़ा, बस दूसरे धर्म में कमियां खोजोगे, अपने में नहीं खोजोगे। एक बात जान लो, एक बात तुम जान लो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सनातन कम हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। सनातन अब विस्तृत होने वाला है, सनातन का विस्तार होने वाला है, पूरी दुनिया में सनातन पहुंच जाएगा, पूरी दुनिया में सनातन पहुंच जाने वाला है। देख अब क्या होने वाला है, बस देखता है।